श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 10वें के 12वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। कदापियो एवं पे अनुपश्यते योगनस्ति योगिनम निर्वंद तितीर्षम जिज्ञासुतम अवदति शुभम। श्री परमहंस देव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, कभी भी ऐसे योग में निष्ठवान पुरुष हैं जो देखने में आते हैं, उनके और कैसे कैसे लक्षण होते हैं, अपने सुंदर कमलस रूपी मुख से कहें, उनको जानने की मेरी बहुत ही इच्छा है, जो एक ही समय में यहाँ और दूसरी जगह भी उपस्थित हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान ने 13वें श्लोक में और क्या समझाया है। कदापियो एवं पश्यन्ति सृगति विभाति साधकम निर्बंध यस्य अद्भुतम आश्चर्यं च स्वरूपम। परम हितैषी जगत का कल्याण करने वाले श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, कभी कभी उस स्थान पर होते हुए दूसरी जगह उसी शरीर में उपस्थित हो जाने वाले सुजान परमहंस उनका अनुभव साधकों के लिए हितकर, जिसमें उनका अद्भुत एवं आश्चर्य में स्वरूप जाना गया है, ऐसे उस परमात्मा के स्वरूप में निमग्न है, उनका भेद कहता हूँ। गुरुदेव भगवान ने सुजान परमहंसों के बारे में हम भक्तों को समझाने की बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है। बताते हैं सुजान परमहंस ऐसे होते हैं जो इस समय आपके सामने बैठे हुए हैं शरीर सहित, और उसी शरीर उसी रूप में कहीं कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे अद्भुत रूप को मैं सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। गुरुदेव भगवान ने 14वें श्लोक में और क्या समझाया है। कदाचित जनानां बंधते इत हृदयसूचम य स्वयं अन्यनाम स्थाने अन्नतंत च अपश्यवनम। परम विवेकी गूढ़ रहस्यों का मर्म जानने वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, आप हमेशा बार बार ये सोच रहे होंगे निर्बंध किसे कहते हैं, और निर्बंध कहते हैं बंधनों से मुक्त। निर्बंध जो इस संसार में किसी भी बंधन में नहीं है, वो बंधनों से मुक्त है, उसी को निर्बंध कहते हैं। और साधक भी कहते हैं दूसरे नाम से। तो गुरुदेव भगवान साधक यानी कि निर्बंध को समझाते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध, मुझे भी अन्य स्थानों पर यहाँ वहाँ देखकर कहने सुनने वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किसी ने आकर मुझसे भी यही प्रसंग कहकर सुनाया कि आप अमुक दिन उस स्थान पर यह कार्य कर रहे थे। ऐसा सुनने पर मैं भी सोचता हूँ कि यह गुरुदेव भगवान की क्या विचित्र लीला है। गुरुदेव भगवान ने अपने ही हस्त कमलों से बताया है लिखकर। अभी इस समय मलावन साहिब में गुरुदेव भगवान हैं, कहते हैं कि मैंने इस समय अभी यहाँ पर देखी और इन्हीं गुरुदेव भगवान को वहाँ भी देखा। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तब पूछते हैं गुरुदेव भगवान, मैंने तो आपको वहाँ देखा। तो गुरुदेव भगवान मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं। आज मैंने इस श्रीमद् पारक संहिता में पढ़ लिया और देख लिया, सुजान परमहंसों के यही भेद होते हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें समझाकर कृत और धन्य कर दिया। इसीलिए कहते संतों की महिमा को कोई समझ नहीं पाता है। लोग उंगली तो बहुत उठाते हैं, लेकिन उठाने के लिए क्या है। आज तक
भगवान राम को नहीं छोड़ा और हम भक्तों को तो क्या छोड़ सकते हैं। हमारे सनातन पर उंगली हमेशा उठती आई है, लेकिन जो सच्चा धर्म है, सच्चा सनातन है, उंगली उठती है तो क्या है, उंगली एक अच्छे व्यक्ति पर ही उठेगी। जब अच्छा ही होगा उस पर उंगली भी उठेगी, और उंगली हमेशा अच्छे के लिए उठती है। इसीलिए हमारा सनातन हमेशा आगे रहा है। संत इस जगत में आए हैं तो किसी न किसी प्रकार से इस संसार के विमुखता ने उन पर हमेशा